ये जो अवतल दर्पण के कारण बने प्रतिबिंब, ये टॉपिक रहेगा। अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। देखो, अरे इंग ले आना तुम लोग, हम हमारे भरोसे तुम लोग रह जाता है, जान रहे ना, हमको अपना देह पहाड़ रखता है। हाँ सही बात है, याद पढ़ लो तो ठीक होना, तो फेंका दे तुम। यहाँ देखो, अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। बहुआ ध्यान से देखना, 1 मिनट लगेगा, तुम लोगों को हम रटवा देंगे, ठीक है। कृष्ण लीला देख ले बारे तुमने सब? है कृष्णा जी मक्खन चुरा के खाई ना, देखिए। तो चलो ठीक है, उनको हम भगवान मानते हैं, तो कृष्णा जी चोर भगवान, मक्खन चुराते हैं, दूसरा कुछ नहीं। अब देखना यहाँ पे, अब माँ यशोदा थी, नटखट है, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग कृष्ण को, ठीक है। नटखट थे, माखन चुरा के खाते थे। जब उनकी माँ, अब देखना, वो मथनी रखते थे, जैसे मान के चलो अभी तो कुछ है नहीं, रुमाल ले लेते हैं, ठीक है। वो रुमाल हो, देखिए आप, हाँ बड़का रुमाल ही रखते हैं ताकि मारने में दिक्कत हो नहीं। अब देखो, अगर मान के चलो ये रस्सी होता है, रस्सी कोई चीज में फंसा दी हम लोग, इधर आओ, नहीं करो। अब मान के चलो ये ऐसे है, सीधा पकड़ो, सीधा ऐसे है, देखना बुआ, अब इधर आ जा, ऊपर है ना, ऊपर है ना, गलत रही अपने क्लास। देख बुआ, ये मथने वाला है, और यहाँ देखना, मेरे हाथ पर ध्यान देना, देखा अब ऐसे खींच रहे हैं, ये नहीं जा रहा है, एकड़ा खींचेंगे तो ये नहीं जाएगा, समझ रहे? अब एकड़ा खींच रहे तो ऐसे जा रहा है, अब एकड़ा खींच रहे तो ऐसे जा रहा है। इतना बात समझ में लो, चल बैठ, घर ले जा। चलो देखो, अब यहाँ पे देखना, इसी से बना लो यार, ये हमारे पास कौन सा दर्पण है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अवतल दर्पण। अभी यहाँ पे देखना एक चीज, ये हमारा प्रधान अक्ष, क्लियर है? 6 इसी में बना देंगे, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, तिका तिका गल के बनेंगे। पहले एक समझो, वस्तु यहाँ पे था, कहाँ पे? अनंत। अनंत कैसे निकाले? अनंत, ठीक है, अनंत यानी कि इन्फिनिटी पर था हमारा वस्तु, ठीक है। अब वो अपन मुंह ऐनक में देखेगा तो कैसा लगेगा? बंडोल टाइप बनेगा। अब देखना यहाँ पे प्रतिबिंब है, तो मेरा हाथ यहाँ है, खींच रहे थे वैसे, मेरा हाथ यहाँ है, ये अनंत पे है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये क्या है? दर्पण। कहाँ बनेगा? दर्पण के पास में। कहाँ? दर्पण के पास में। तो ध्यान रखना, जब ये अनंत पे हो तो दर्पण के पास में प्रतिबिंब बनेगा, जब फिर ये प्रतिबिंब नहीं आएगा, सॉरी इमेज नहीं आएगा, तो प्रतिबिंब भागेगा, अनंत पे भागेगा, ठीक है। दर्पण के पास जब इमेज सॉरी वस्तु आएगा तो इमेज उसका भागेगा, क्लियर है? दाल मथना में जो मथते हैं सेम ऐसे ही, ठीक है। अब अनंत पे रहेगा, छोट बना देंगे, ठीक है। जब अनंत पे रहेगा तो यहां से चला यहाँ पे फोकस होगा, ठीक है, फोकस को भी लेते नहीं है। तो जब यहाँ अनंत पे रहता है तो वस्तु ऐसा करो, यहीं पे ले लिया, ठीक है, क्लियर है? बोले ना, लाइन अपने से लेना है, जहां से मर्जी आपको। आया समझ में? जब अनंत पर है तो वस्तु कहाँ बन रहा है? याद कराते हैं आप लोग, अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा। यह जितना इधर आएगा उतना ही ये इन्हें भागेगा। चलिए दूसरा प्रतिबिंब देखिए, अब यहाँ देखिए कहाँ रहेगा? अब फोकस पे, सी और अनंत के बाद सी ना आता है, तो सी और अनंत के बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा? तो यहाँ से आएगा और यहाँ एफ है, क्लियर है हुआ? तो अब देखना, यह इधर घसक रहा है तो प्रतिबिंब होने भागेगा, तो यहाँ देखना कहाँ बना? आ रहा है समझ में?
याद हो रहा है? Yes, sir. तो रटने की जरूरत है नहीं नहीं। चलिए तीसरा देखिए, अब कहाँ रखे? सी पे रखे। चलिए तो सी पे रखेंगे तो देखो आप, सी के ए भरे जितना बनेगा ना सब छोट बनेगा, सी पर एकदम बराबर। अब बराबर के बाद क्या है? बढ़ेगा। क्लियर है? तो अब देखना, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ से फोकस से टकराया। अब हमारा मन है ये, चाहे ऐसा कर लो, यहाँ से आया, कोई भी कर सकते, और यहाँ से टकरा के यहाँ गया। क्लियर है? कहाँ बना हमारा? सी पे बना। तो यह जितना बड़ा था उतना ही बड़ा ये बन गया। ठीक है, अब देखना इधर छोटा था, इन्हें बढ़ गया, यानी कि अब बराबर हो गया। बराबर के बाद तो बढ़वे करेगा ना, बढ़ेगा ना, तो अब बढ़ेगा। 3 गो पॉइंट समझ में है? अब चौथा देखो हुआ, अब कहने रहता हूँ सी और एफ के, एफ और सी के बीच में, तब यहाँ प्रतिबिंब रहेगा तो कहाँ बनेगा? अब वो बड़े बनेगा। तो यहाँ से देखो, अपने मन से बनाओ इसको, ठीक है, अपने मन से बनाओ इसको, जहां भी बने सी और एफ के बीच में बनेगा तो वस्तुति का बड़का बन गया। याद हो गया? चलिए अब एक और पॉइंट देखिए यहाँ पे, अब कहाँ रखेंगे? एफ पर रखेंगे। तो आपको पता है जब एफ पर रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। तो सी यहाँ, अब मान के चलो ये टकरा के गया यहाँ पे, यहाँ आया, यहाँ बना, तो ये क्या बन गया? जो कि वस्तु से बहुते बड़ा होता है, वस्तु से बहुते बड़ा होता है। तो याद हो गया? अब देखना, वो वहां था, यहाँ आइए, ऐसे आया था, वो वहां गया, आ गया। तो ये आपका पूरा प्रतिबिंब बनता है। अब देखना, अभी एक और पॉइंट होता है होगा, एफ और पोल के बीच में रहेगा, यहाँ पे बनेगा तो एक पीछे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी होगा, तो यहाँ से बहुत सारा रे आया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा रे आएगा ऐसे। चलो मान के चलो यहाँ से आया, यहाँ से टकरा के गया, तो हो सकता है कि एक लाइन यहाँ से भी आएगा। तो यहाँ से अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, नहीं एक बड़ा हो जाता, सॉरी, यहाँ से ये ऐसे टकरा कर गया कहीं, तो इसको हम लोग चाहे सही गया यार, तो इसको बढ़ा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये पीछे वाला प्रतिबिंब बन जाता है। रे आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपको जहां से सुविधा बुझा रहा है कि बन सकता है फिगर, वहां से ले सकते हैं। क्लियर है? तो यह काल्पनिक बनता है और यह सीधा बनता है और वस्तु से दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखें, 6 पॉइंट याद हो गया? क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछो यहाँ पे फिर से। और चलिए, आप नहीं समझ में आया? मुंह खोलो ना फटाफट, है? चल देखो है, फिर से हम सब समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए, हम लोग दलमथना लिए थे, ठीक है, देखना यहाँ पे, यह अनंत पे था, एक रुमाल का कोर यहाँ पे था और मेरा यहाँ पे था, देखना ऐसे सब कोई। तो यहाँ पे था, तो वस्तु कहाँ पे? देखो अभी वस्तु कहाँ पे हो? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। मान के चलो ये हमारा हाथ फोकस पे है और ये हमारा अनंत पे, तो ये ऐसे बड़े, अब कहाँ आया? सी और अनंत के बीच में, तो एफ से इधर जाएगा और ये इतना दूर आएगा, यहाँ बना। फिर ये कहाँ था? अब सी पर आएगा, यहाँ पे सी पे आया, तो ये सी पे आया, तो प्रतिबिंब भी सी पर, दोनों बराबर बराबर आ गए। अब ये इधर खींचेगा तो ये उधर जाएगा, तो ये सी और एफ के बीच में आया, तो प्रतिबिंब होने गया। अभी देखना, अब प्रतिबिंब सी के बीच में आ गया था, अब देखना यह एफ पर आ गया, तो ये एफ पे आ गया, तो वो अनंत पे चला गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि यह एकदम पोल और एफ के बीच में आया, तो अब तक कोनो अनंत के ऊपर तो न जेबे, नहीं जेबे कि अनंत के फाड़ के ऊपर है, अनंत तो अनंत होता है, ब्रह्मांड में चला गया, अब तो सीधे पीछे बनेगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर रे अपने से आप ले सकते हो, जो टकराए यहाँ पे ऐसे है ना, और यहाँ से ले सकते हो, कोई भी रे ले सकते हो। क्लियर है? तो इस टाइप के अभी फिगर वाला जो आ रहा है, देखना दर्पण में भी पढ़ना है और लेंस में भी पढ़ना है, ठीक है। तो इस चीज को फिर से रिवीजन होगा, क्लियर है, और फिर से उसको देखना। ये आपको अभी हमको लग रहा है कि 70-75% समझ में आ गया होगा, क्लियर है, कि उससे ज्यादा अलग वो बल्टी। तो अब ऐसा ही हम लोग करते जाएंगे। देखो प्रतिबिंब में जितना पास आएगा
वो सॉरी इमेज वस्तु जितना पास आएगा प्रतिबिंब उतना ही दूर भागेगा। प्रतिबिंब दूर नजदीक आएगा तो वस्तु भागेगा। दोनों में 36 का आंकड़ा चलता है जी सर। ना, कहता है कि वो इधर से आएगा तो वो में टर्न हो जाएगा। तो इनमें झगड़ा हो तो देखिए झगड़ा होता तो क्या होता है, 2 गोरे रहेगा तो एक गोरे होलम बढ़तो तो एक गोरे होलम जगह बढ़तो, ये माइंड निकल तो पहले तो उसी का बाद में निकलतो ना होता है। तो वैसे ही इस समय झगड़ा हो जाता है। 36 का आंकड़ा चलता है इस। आ रहा है समझ में? चलिए तो हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के कारण बने प्रतिबिंब।